हाँ बहन, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। भैया आपने कहा था मृत्यु के बाद जो हाँ कार्य होते हाँ हैं। हाँ हाँ मृत्यु हाँ। के बाद कौन बड़े से कार्य इंटरेस्टिंग होते कार्य हैं? होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। थोड़ा सा आइडिया तो दे ही सकता हूँ जो मेरे अंदर आता है। देखिए, सह शरीर तो इंसान मौजूद नहीं है शरीर के रूप में, ठीक है। और उसे किसी की सहायता करनी है। मान लीजिए एक साधक है, साधक है, साधना में चल रहा है और वो कहीं अटक गया, ठीक है। अब जो शरीर रहित अवस्था में, उसे तो पता है यहाँ पे अटक गया है। अगर वो प्रत्यक्ष सामने आएगा से शरीर के रूप में, आकृति प्रकट होगी तो वो डर जाएगा, डर सकता है। क्योंकि किसी मृत इंसान की आकृति को देखने की क्षमता हर एक में नहीं होती। यानी कि उसको परेशानी होती है, उलझ जाता है, यानी कि डर जाएगा वो। तो वो क्या करेगा सहायता करने वाला, कि जहां पे वो अटका है उसके हृदय में प्रवेश करेगा, अपने अंदर की उसकी जो जागृति है उसको उसके हृदय में थोड़ा सा डालेगा, और प्रेरणा बन के उसके अंदर आएगी चीज, और जो अटका हुआ है वो निकल जाएगा। उसके अचानक प्रेरणा आएगी। ऐसे सहायता होती है। जैसे अनेकों सूक्ष्म चेतनाएं सदगुरुओं की, संतों की, अभी भी ध्यान की अवस्था में हमारे अंदर प्रवेश करती हैं शस्त्रार के माध्यम से, और हमारे हृदय में ज्ञान से भर देती हैं हृदय को, और फिर प्रभाव आना शुरू हो जाता है और हम अंदर से अंडरस्टैंड करने लगते हैं। ऐसे ही करता है वो। अभी भी बहुत सारे अशरीरी चेतनाएं हमारी सहायता करती रहती हैं। और जो मैं बता पा रहा हूं, समझ लीजिए किसी ऐसे ही अशरीरी चेतनाओं के जो अंदर से बता रहे हैं, वो मुझे आप तक पहुंचा रहा हूं, ऐसे समझ लो आप। इस तरीके से सहायता मिलती है। अभी भी हम में से बहुत सारे लोगों की चेतनाएं विकसित हो रही हैं, तो न जाने कितने ही सूक्ष्म चेतनाएं हमारी मदद कर रही हैं। अनगिनत अलग अलग पहलुओं में मदद करती हैं हमारी। जो अंदर से कहते हैं ना, हमारे अंदर से अचानक आया, वो अचानक से आया कैसे? हु हैज गिवन? अब परमेश्वरी तो नहीं देती, क्योंकि परमेश्वरी तो इस संसार में इन्वॉल्व है नहीं। आद शक्ति इज नॉट कनेक्टेड विद दिस वर्ड, इज नॉट अटैच्ड विद दिस वर्ड। तो आखिर हमें गाइड कौन कर रहा है? गाइड वो कर रहा है जो मनुष्य बन के संसार में जन्मे, उन्होंने साधना की, साधना से ज्ञान पाया, और जो ज्ञान का आभास हो गया, उन्हें सत्य का आभास हो गया है, तो उन्हें शरीर में आने की जरूरत नहीं महसूस करते वो। लेकिन अशरीरी अवस्था में नैनो पार्टिकल के फॉर्म में वो मूव करते रहते हैं, हमारे सहस्त्रार के माध्यम से प्रवेश करते हैं, हमारे हृदय में जाते हैं, अनेकों प्रेरणाओं को हमारे अंदर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, जो हमारी चेतना को स्पर्श करती हैं प्रेरणाएं। चेतना की तरफ हमारा अटेंशन जाता है, उस प्रेरणा की तरफ हम उस प्रेरणा पे चलने शुरू कर देते हैं, तो हमारे को उसके परिणाम मिल जाते हैं। ऐसे मदद करते हैं। अभी हम तो यही समझते हैं ना कि जागृत होने पर हमारी आत्मा हमें गाइड करती है, वही हमें अच्छा एग्जैक्टली बुरा exactly. बताती है। आत्मा ही तो वो क्षमता क्षमता देती है हमको। आत्मा एक सर्विस प्रोवाइडर है। आत्मा एक कैपेसिटी देती है हमें कि हम इन चेतनाओं की प्रेरणाओं को ग्रहण कर पाते हैं। आत्मा के कारण ही तो कर पाते हैं। हम ऊपरी तौर से कहते हैं आत्मा हमारी मदद कर रही है, लेकिन आत्मा मदद कैसे कर रही है ये नहीं हमें पता। जैसे कि एक बच्चा है, बच्चा जब शुरू शुरू में पढ़ना शुरू करता है तो अल्फाबेट, अभी वो लिखना नहीं सीखा है। अब एक किताब होती है, उसमें एक एप्पल बना होता है और ए लिखा होता है, कहेंगे ए फॉर एप्पल। तो बच्चे को पता होता है ए से एप्पल होता है और एप्पल ऐसा होता है। तो हमारी आत्मा एक छोटे बच्चे के सामने जैसे एक पिक्चर प्रकट कर दी, इसी प्रकार से हमारी आत्मा उन सूक्ष्म चेतनाओं के ज्ञान को हमारी हृदय हृदय में प्रवाहित कर देती है।
और वो हमारी प्रेरणा बन के हमारे चेत उसमें अटेंशन में आती हैं चीजें, तो हमारे भीतर से वो समझ विकसित होती है। इस तरीके से आत्मा संपूर्ण ज्ञान को धारण किए हुए है। तो यहां ये कह सकते हैं कि आत्मा ने उन सारे सूक्ष्म चेतनाओं का ज्ञान भी अर्जित कर रखा है, या सामर्थ्य अर्जित कर रखी है कि किसी भी उसके जरिए हमारी सामर्थ्य दे सकते हैं, वो हमें उपलब्ध करा सकते हैं। आत्मा से जुड़ने का लाभ यही तो होता है हमें। भाई आत्मा क्या है? आत्मा भी ईश्वर का अंश है, और उसमें भी वही प्रॉपर्टीज हैं जो ईश्वर में है। जैसे ईश्वर निर्लिप्त है तो आत्मा भी निर्लिप्त है। आत्मा को कोई लेना देना नहीं है आपसे, आप उत्थान करो ना करो। हाँ, आप उत्थान के रास्ते पे चल रहे होंगे तो आत्मा प्रसन्न होगी और सहायता कर देगी, ऊर्जा के रूप में सहायता करती है हमारी। ऊर्जा से वो सामर्थ्य पैदा होता है जिससे हम वो जो सूक्ष्म चेतनाओं को ग्रहण कर पाते हैं। आत्मा की ऊर्जा से हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होता है, हम सूक्ष्म चेतनाओं को अपने भीतर में ग्रहण कर पाते हैं। फिर आत्मा की फिर हमें एक शक्ति मिलती है जिससे हम उन सूक्ष्म चेतनाओं की जो ज्ञान है उसको अंदर से समझ पाते हैं। यहां भी आत्मा सहायता करती है हमारी, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है। वो ऊर्जा के रूप में सामर्थ्य दे सकती है हमें। हम अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं हमारी आत्मा बोल रही है। बेसिकली आत्मा इस प्रकार से बोलती है कि बहुत सारे ज्ञानी लोगों की सूक्ष्म चेतनाएं हमारे अंदर प्रवेश करती है, और वो प्रेरणाओं के माध्यम से बड़ा सूक्ष्म घटनाक्रम होता है, किस किस तरह से हमारी सहायता होती है। भाई आत्मा को भी तो कोई लेना देना नहीं है संसार से, वो भी तो सदाशिव का अंश है। जैसे सदाशिव की शक्ति, मां आदि शक्ति हमारी सहायता करती हैं, पर हमें स्पून फेड नहीं करती, चम्मच से नहीं खिलाती हैं हमें चम्मच उठा के खाने योग्य सिखाती हैं, खाने की योग्यता सिखाती हैं हमें कि ले चम्मच उठा खा, अब तू। अपने हाथ से हमें नहीं खिलाती वो आदि शक्ति, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं संसार से। हाँ, हमारी जो माँ जगदम्बा का एक फॉर्म है हमारे अंदर, वो हमें बहुत कुछ दे, वो लेकिन प्रोटेक्शन देती हैं हमें। हमारी बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं जो हमारे अंदर में इकट्ठी हो जाती हैं उनको साफ करती हैं। वो हमारे हृदय के चारों ओर बड़े सारे मन के वशीभूत होकर बड़ी सारी नकारात्मक चीजें इकट्ठी कर लेते हैं हम, जिन्हें हम कहते हैं राक्षस। हमारे हृदय के चारों तरफ राक्षसी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो जगदम्बा निकाल के तलवार सब राक्षसों को मर्दन करती रहती हैं हमारे अंदर ही अंदर। हमारे दिमाग के जो राक्षस है, भूत पिशाच है, उनको भी शक्तियां खत्म करती हैं। महाकाली भूतों को खाती हैं, मां सरस्वती इनसे बाहर निकलने का ज्ञान देती हैं। महालक्ष्मी हमें और उत्थान देने के लिए, इस संसार से ऊपर निकलने के लिए शक्तियां देती हैं। तो सारे काम करते हैं, सारी शक्तियां अलग अलग काम है इनके सबके। लेकिन सबसे बड़ी मदद हमें सूक्ष्म चेतनाओं से मिलती है कि हम संसार में फंसे हैं और संसार से हमें ईश्वर की तरफ जाना है। तो मदद कौन करेगा? जो इस व्यवस्था से गुजरा होगा। अब गुजरे कौन है? हमारे बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे के संत गुजरे हुए हैं इस चीज से, जिन्हें सत्य का पता है, जिन्हें संसार का भी पता है, जिन्हें भगवान का भी पता है। वो सूक्ष्म कण बन के हमारी सहायता कर रहे होते हैं। हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर वो सामर्थ्य विकसित करते हैं कि वो हमारी मदद कर पाए। देवी देवता भी सहायता कर रहे हैं, आत्मा भी सहायता कर रही है, बहुत सारी विभूतियां हमारी सहायता कर रही होती हैं। बड़ा मतलब इसे कहते हैं ना, बड़ा वृहद सब्जेक्ट है ये कि हमें सहायता कैसे मिलती है, कितने तरीके से सहायता मिलती है हमें। पर आपने प्रश्न अच्छा पूछा, आनंद आया मुझे। आप लोगों के प्रश्न से ही तो मैं वो बताता हूं जो मुझे भी नहीं ध्यान होता कि मुझे बताना है। मतलब कभी भी हम जब फंसते हैं कोई समस्या है,
तो हम बस हृदय में, अक्सर हम यही करते हैं ना, हृदय में अपना मतलब चित्त लेकर जाते हैं, माँ से हेल्प मांगते हैं। तो हृदय में ऑलरेडी सूक्ष्म चेतनाएं हैं, तो वो हेल्प करना सूक्ष्म शुरू कर चेतनाएं देती है। हमारे हृदय में तभी मौजूद होती हैं जब हम ध्यानस्थ होते हैं। फटाफट आ जाती है ना। ऊर्जा अच्छा। के जो पार्टिकल हैं, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, वो ऊर्जा उन पार्टिकल से ही तो बनी हुई है। वो डिवाइन एनर्जी है ही सूक्ष्म चेतनाओं की। जैसे पानी के अंदर तो बहुत भैया सारे ये जो पार्टिकल होते गन हैं। है, गन फिर क्या है? जो गन कहते हैं ना कि आप जब भी कोई प्रार्थना करते हो तो गन आपकी उस प्रार्थना के लिए तुरंत वो जुट जाते हैं, वो क्या चीज है? अब वो गण भी, गण है ना, वो व्यवस्था देखने वाले हैं। जैसे कि एक ब्रह्मांड बनाया, ईश्वर ने एक ब्रह्मांड की रचना की है, ये ब्रह्मांड है। अब इस पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाना है, तो अनेकों प्रकार के ईश्वर को, सदाशिव को, मां आदि शक्ति की सहायता से अनेकों देवताओं को, अनेकों महादेवों को, अनेकों महादेवियों को उन्होंने बनाया। 3 महादेवी, 3 महादेव उन्होंने बनाए, अनेकों देवी देवता बनाए, और हजारों की संख्या में गण बनाए इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखने के लिए। तो गण जो है, गण है या देवी देवता, एक व्यवस्था के हिस्से हैं। यानी कि अगर रचना है, अगर ये क्रिएशन है, तो उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए गण, देवता, महादेवी, महादेव हैं, राइट। लेकिन इस रचना में जो पहले जन्म लेके आए और उन लोगों ने बड़े ऊंचे दर्जे की साधना की और मुक्त अवस्था तक पहुंच गए, मुक्त हो गया उनका, सेल्वेशन, निर्वाण भी हो गया। अब वो शरीर नहीं, अब वो शरीर में है नहीं, पर वो हैं, चेतनाओं के रूप में है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है, बेसिकली ऊर्जा का प्रवाह उन्हीं लोगों का है, उसी वो ही कणों के रूप में ऊर्जा के साथ में हमारे अंदर आ रहे हैं। और जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो खट से तत्क्षण पहुंच जाते हैं। वो प्रकाश की गति से भी कई गुना तेज गति है उनकी। जैसे ही हमारे हृदय में एक क्वेश्चन आया, फट से उनका आगमन हो जाता है तत्क्षण। समझ लीजिए। तो भैया कई बार हम ध्यानस्थ नहीं होते, हम ऐसे ही कोई काम कर रहे थे, अचानक कोई नया सा विचार, कोई नई चीज हमारे अंदर आती है, तो वो कहाँ से फिर आती है? ऐसा है, आप भले ही ध्यानस्थ नहीं होते, पर आप कनेक्टेड तो हो सहस्त्रार हार्ट में। अब ये अभ्यास तो हो ही चुका ना। आप ये मत भूलिए कि आप कनेक्टेड हो। तो कनेक्टेड होना ही तो ध्यान की स्थिति है। एक ध्यान की स्थिति हम कहते हैं हम तैयार होके और मूड बना के बैठे हैं, नो डाउट, लेकिन कनेक्टेड स्टेट भी तो एक ध्यान की स्टेट है। और हमारे अंदर कोई चला, हमारी अटेंशन किसी चीज पे गया और खट से उसका जो एक अंदर से आंसर आया, वो उन्हीं की देन है। आप समझ लीजिए, अगर हम कनेक्टेड होते हैं तो हमारी कुंडली सहस्त्रार पे रहती है लगातार। भले ही हम ध्यान में बैठे या ना बैठे, हम ध्यानस्थ ही हैं, राइट। तो कुंडली की जो एक लॉ है, समझ लीजिए कुंडली एक लॉ है, प्रकाश है। तो इस प्रकाश पर ये वाली चेतनाएं तो मंडराती रहती हैं, सूक्ष्म चेतनाएं तो मंडराती हैं, जैसे मक्खी मच्छर मंडराते हैं, परमानेंट मंडराते रहते हैं। अगर ये प्रज्वलित है तो यहाँ चारों तरफ हजारों लाखों की संख्या में सूक्ष्म चेतनाएं मंडरा रही होंगी। इधर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आता है, उधर खटाक से प्रेरणा देते हैं, आंसर देते हैं। ये गेम है इसका ये। मॉर्निंग टाइम में भैया मेरे को मतलब जैसे एक टाइम ही होता है कि 9 से 10 के बीच इतने अच्छे अच्छे विचार अपने आप अंदर से आते जाएंगे। मैं सोच टाइम जैसे फिक्स होता है, उस वक्त मैं ऐसे मतलब बैठकर कोई ध्यान कुछ नहीं कर रही होती, मगर विचार इतने अच्छे अच्छे आएंगे, सोल्यूशन याद कीजिए श्री माता जी की बात। श्री माता जी ने कहा है, जब आप निर्विकल्प अवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं तो आप ध्यान में ना रहते हुए भी ध्यानस्थ होते हैं। आप ध्यान में बैठे बगैर भी ध्यानस्थ होते हैं, याद कीजिए उनकी बात। जब हम अपने आप को पूरा हवाले करते जा रहे हैं
हम कोई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने को कोई विकल्प नहीं दे रहे, हम कोई विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम निर्विकल्प की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो स्थिति ध्यान की तो अवस्था है। कनेक्टिविटी को याद रखिए, कनेक्टिविटी मेडिटेटिव स्टेट है। और आपको इसलिए लगता है कि हम ध्यान में नहीं है क्योंकि आपका जो है ना, एक क्या कहना चाहिए, जैसे हमने अपनी एक कंडीशनिंग डेवलप की है कि अब हम 2 घंटे का समय निकालेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे 1 घंटे का, तो एक कंडीशनिंग है। उस कंडीशनिंग के कारण वो स्टेट हमें ध्यान की स्टेट नहीं लगती, लेकिन वो ध्यान की ही स्टेट है। अगर कनेक्टिविटी मौजूद है, इफ वी आर फीलिंग एनर्जी एट बोथ द सेंटर्स, मीन वी आर कनेक्टेड, एंड इफ वी आर कनेक्टेड वी आर इन मेडिटेटिव स्टेट। भले ही हमारा मन कहीं और हो, उस वक्त मन एब्सेंट हो सकता है, मन संसार में हो सकता है, नो डाउट, but that is in connected state. We are in connected state. We are in meditative state. अगर आप गौर करेंगे तो अब आप अगर अंदर झांक के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी टॉप प्रायोरिटी ही मेडिटेशन बन गया है। श्री माता जी, आप महसूस करते होंगे टॉप प्रायोरिटी यही है। तो जब टॉप प्रायोरिटी ये बन गई तो हम निर्विकल्प अवस्था में आ रहे हैं। हम निर्विकल्प अवस्था में है तो ये सब तो घटित होता ही रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें आती रहेंगी लगातार। और अच्छी चीजें कब आती हैं? जब आप प्रेजेंट में होते हैं। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तब आप मेडिटेशन में होते हैं। ये प्रेजेंट में रहने लग गया। प्रेजेंट ही तो मेडिटेटिव स्टेट है। मेडिटेशन है क्या? एंजॉइंग द प्रेजेंट। ना भूतकाल का कोई विचार, ना भविष्य का कोई विचार, तो अच्छे अच्छे विचार ही आएंगे, बिकॉज वी आर एंजॉइंग प्रेजेंट। जितना भी डिवाइन फ्लो है वो सब प्रेजेंट के कारण आता है। आप प्रेजेंट में होते हो तभी आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। अब इस जूम में इतना सारा कम्युनिकेशन आता रहता है और पिछले 1 साल से तो आ ही रहा है लगातार। भाई जूम पे तो 1 साल से ही चल रहा है, तो ये कहां से आ रहा है? प्रेजेंट में रहने के कारण। अगर मैं प्रेजेंट में ना हूं तो ये कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। तो बहुत से सहजी कहते हैं ये ऐसी कोई ऐसी बोल सकता है कि पढ़ पढ़ के बोल रहा होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं, यानी कि सुषुम्ना पे होते ही नहीं है। वो ये ईड़ा या पिंगला पे होते हैं तो वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे तो आता नहीं। तो उनके आएगा भी क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में है ही नहीं। और प्रेजेंट आपको देता है विचार रहित अवस्था। प्रेजेंट में केवल विचार हम उन्हें मानते हैं, भूत और भविष्य से आने वाले विचारों को विचार कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में। लेकिन जो प्रेजेंट से अगर विचार आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बैखरी फ्लो। बैखरी क्या है? जो प्रेजेंट से आ रही है। सुना तो होगा ना हमने, बैखरी होती है। श्री माता जी ने बताया बैखरी आएगी, तो बैखरी प्रेजेंट से ही तो आती है, प्रेजेंट स्टेट से। बिल्कुल भी ऐसे होता है कई बार कि अंदर कोई बोल रहा है और क्वेश्चन आंसर अंदर चल रही है। वही तो मैं बता रहा हूँ, कार्य मतलब बातचीत चल रही है अंदर, सब समझ आता है। ये सेशन भी बैखरी का ही हिस्सा है। ये सेशन बैखरी के हिस्से हैं, क्योंकि जब ये शुरू होता है तो पता नहीं होता कहां को जाएगा, क्या विषय होगा ये भी नहीं पता, कहां तक जाएगा ये भी नहीं पता। स्पॉन्टेनियसली हो रहा है ना। चेतना पूरी तरह वर्तमान में है, कनेक्टेड है, और जो भेजना चाहे सबके लिए जा रहा है लगातार। ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं ये तो ये बहुत अच्छी चीज है, और वो मेडिटेटिव स्टेट से ही आती है। तो अच्छा शब्द विचार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी चीज से रिलेट नहीं होता, भूत भविष्य से संबंध नहीं रखती ये चीज, वर्तमान से है। और वर्तमान में रहने का मतलब है, वर्तमान में रहने का मतलब है आपके साथ ईश्वर जुड़े हुए हैं।
जी बताइए, कुछ कह रहे थे। ये इसके अतिरिक्त और क्या काम है मृत्यु के बाद का? एक तो आपने पॉइंट बताया ना। और भी कुछ है? है, ये जो जितने बताइए। धूर्त और पापी और अत्याचारी लोग हैं, इनके दिमागों में घुस जाना, इनसे उल्टे काम कराना, और उल्टे काम कराने के बाद प्रकृति से, परमात्मा से सजा मिलवाना उन्हें, ये भी काम उनका है। ये भी काम है। भटके हुओं को रास्ता दिखाना, ये भी काम है। इनोसेंट लोगों की मदद करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी काम है। मान लीजिए कोई ऐसी चेतना कोई नजर आया है, ये को जबरदस्ती एक इनोसेंट पर्सन को मर्डर केस में फंसा रहे पुलिस वाले, तो ऐसी चेतनाएं ऐसे सबूत मुहैया करा देंगी जिससे पुलिस वाले कल्प्रिट साबित हो जाएंगे, वो बच जाएगा। बहुत सारे काम है सूक्ष्म चेतनाओं के। पर भी ऐसा हो तो नहीं ना रहा, बहुत सारी चीजों के लिए न्याय हमें मिलता ही नहीं है। बहन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं खराब ही हो रही हैं सारी चीजें। लगातार एक्सपोजर हो रहा है एवरी डे, इन धूर्तों की सारी बातों का एक्सपोजर डेली हो रहा है। अभी ये करते हैं कुछ काम, 2 घंटे बाद ही एक्सपोजर हो जाता है, अगले दिन ही एक्सपोजर हो जाता है। पर सजा कौन पा रहा है? जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा कि वो उसने कुछ गड़बड़ की है, पहले की गड़बड़ की वालों की भी सजा इसी काल में मौजूद है। परमेश्वरी तो जानती है ना कौन कल्प्रिट रहा है, किस काल में, किस जन्म में, उसकी भी तो सजा मुकर्रर होनी है ना, इसी काल में मिलनी है उसे भी सजा, और पुरस्कार भी इसी काल में मिलना है। ये काल है परमात्मा, प्रकृति और मानवता के खिलाफ जो चेतनाएं कार्य कर रही हैं, उनको बाहर सबके सामने लाने का कार्य चल रहा है अभी। सबको इकट्ठा, पूरे विश्व के ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ईश्वर। तू भी आ जा, तू भी आ जा, सारे तुम धूर्त हो, मक्कार हो, लुच्चे हो, तुम लोग सारे सब जगह एक्सपोज हो रहे हैं लोग आज की तारीख में, एवरीवेयर। आप देखो कई देशों में आंदोलन चल रहे हैं, बहुत देशों में आंदोलन चल रहे हैं ऐसे ही लुच्चों के खिलाफ। और कुछ जनता में से भी लोग काल कवलित होंगे, उनमें से वो लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी गड़बड़ सड़बड़ वाले कामों में शामिल रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, और उनको तकलीफें भी, बहुत तकलीफों से गुजरेंगे, हर तरीके की तकलीफों से गुजरेंगे। जागृत में, जागृत भी तकलीफों से गुजरता है और सुप्त भी तकलीफों से गुजरता है, अज्ञानी भी तकलीफों से गुजरता है, और मुक्त इंसान भी तकलीफों से गुजरता है। बाहरी अंतर क्या होता है? गुजरे इस काल में सभी लोग तकलीफों से गुजर रहे हैं, हमेशा गुजरते हैं। अंतर क्या है कि तकलीफों से गुजरने के बाद भी जागृत के हृदय में संतोष और शांति बनी रहती है, पर बाकी लोग नर्क झेलते हैं। उनके तो मरने के बाद भी चैन नहीं, वो भूत बन के घूमते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, चैन नहीं आने का उन्हें कहीं से कहीं तक एक पल का भी। बस ये डिफरेंस है। हमारे अज्ञानी लोग आंकलन करते हैं, बाहरी रूप से अगर कोई तकलीफ में फंस गया है, अरे 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 गड़बड़ है भैया, इसमें भगवान की कृपा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको तकलीफ से गुजरना पड़ा। हमारे जितने संत और ऋषि मुनि सदगुरु रहे, सब बाहरी तकलीफों से गुजरे हैं, कोई नहीं बचा बाहरी तकलीफों से। इवन भगवान के अवतारों को भी बाहरी तकलीफों से गुजरना पड़ा है, पीड़ा सहनी पड़ी है भारी तकलीफों की। पर चेतना के स्तर का अंतर है ना दोनों में।
बहुत अंतर है। ये है अंदर जिसके हृदय में संतोष और शांति है, समझ लेना वो जागृत है। जिनके अंदर घुटन, तकलीफ और ईर्ष्या का भाव, अहंकार का भाव और इन्फिनिटी का भाव है, वो समझ लीजिए गड़बड़ है मामला उनका। वो सब तकलीफ में है, उनकी तकलीफ खत्म नहीं होगी। हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी बाहरी तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर अंदर तो तकलीफ थी नहीं। लेकिन इनका शरीर छूटेगा, तकलीफ में शरीर छूटेगा, तकलीफ में चेतना रहेगी कई साल तक, 100 साल तक भी धक्के खा सकते हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, और नर्क ही नर्क झेलेंगे। ये डिफरेंस है बहन। तो दिमागी स्तर पे कोई आंकलन करता है, अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा साधक था, इसको क्यों तकलीफ हो गई है? भाई तकलीफ तो सभी गुजरते हैं, तकलीफ से तो अब उसके असली चीज ये है कि उसको देखो अंदर से कैसा हो रहा है महसूस, उसको शांति है या परेशानी है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या मस्त है, मस्त है। ये डिफरेंस है। बिल्कुल। इस वक्त भैया जो हालात है ना, हर किसी को इतना डराया जा रहा है ना बीमारी के नाम पर। हाँ, तो हम लोग शांत है, मस्त है। और क्या, यही डिफरेंस है। हम लोग शांत है, मस्त हैं। तो रुपिंदर को तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, मरने वाली हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये मस्ती नहीं है और क्या है? और वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। शांत है। उसे भी बुरा नहीं लग रहा, उसे भी बुरा नहीं लग रहा कि मैं उसकी मरने के लिए कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ। वरना आम स्थिति वाला इंसान क्या सोचेगा? अगर कोई किसी को आप कहो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर गोइंग टू डाई, तो क्या सोचेगा? लड़ाई लड़ लेगा, पहले 2-4 गालियां आपको सुनाएगा। और यह मस्ती आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदरूनी स्तर पे जागृति है। तो मृत्यु तो हमारे लिए ऐसी हो गई ना, जैसे किसी दूसरे शहर घुमाए, ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में, मृत्यु ऐसे ही है हमारे लिए। अभी यहाँ है भैया, ट्रांसफर अब आगे हो गया है, कोई और ड्यूटी आ गई। जो मानवीय चेतना उन्नत होकर मृत्यु को खेल और जिंदगी को झमेला जान जाए, तो वही तो जागृत है। यही तो जागृति है असली। जिंदगी क्या है? अरे भैया बड़ा झमेला है भाई जिंदगी, जान गए। मृत्यु क्या है? अरे बड़ा आनंद है, झंझट खत्म होने वाली है हमारी, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो ये है जागृति असली। और जिसके अंदर मृत्यु का भय है, मृत्यु से डरता है और जिंदगी जीने के लिए एड़ियां रगड़ रहा है, तो वो घोर अंधकार में है। भाई क्यों एड़ियां रगड़ रहा है यार? सरेंडर कर दे, छोड़। इस शरीर को बचाए बचाए कहां घूमे जा रहा है, उठा उठा के इसे छोड़ दे, इसे इस लायक नहीं रह गया है रहने लायक ये। तो वो जागृति है। एक और एक चीज आपने ध्यान में यही कही थी, आप लोग इसलिए तो नहीं मृत्यु को पाना चाहते कि आप पलायन करना चाहते हो। यस यस। तो फिर मैं तब भी अब जैसे कई बार लास्ट है, आखिरी सेट ऐसे वाला, अब नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, फिर सोचती हूँ भाग रही हूँ या ऐसे बोर हो रही हूँ, मैं चलता रहता। अगर आप पलायन कर रहे हैं दुखी होकर, तो समस्या है, क्योंकि आपको फिर वही जिंदगी दी जाएगी और आप इसको जब तक इस स्थिति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बार बार जन्म होगा। अगर आप बोर हो गए हैं तो वो सही है, बोर हो गए यार मजा नहीं आ रहा, दैट इज गुड। आप परेशानी से भाग रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग। पहले परेशानियां थी, मतलब पहले की अगर स्थिति बोले तो हाँ परेशान होकर सोचते थे कि कब आई वांट टू डाई ऐसे वाला। अब ऐसे लग रहा है लोगों का डिटोरिएशन, समाज का डिटोरिएशन, इकोनॉमी, मतलब कोई ग्रोथ नहीं दिखती, कहीं अच्छा नहीं दिख रहा। अब उसमें तो डिटोरिएशन में तो लग रहा है ना कि हाँ देयर इज नो होप, होप भी नहीं दिखता मुझे होप का। जो मेरे अंदर जो चीजें चल रही है तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ देयर इज नो जॉय हियर। हम आपस से बात कर लेते हैं तो हाँ, ठीक लगता है, बोर होना, बोर लग रहा है। इस संसार में बोर होना अच्छे लक्षण है
कि यार क्या यार, ये कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, जाएंगे ना, समझेंगे ना जानेंगे, बोर हो गए, यहाँ मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, चलो भाई दूसरी जगह चलते हैं। ऐसा होता है ना, हाँ, अब ऐसी अरे ये शहर अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, इस शहर के लोग पता नहीं कैसे, चलो दूसरे शहर चलते हैं। सो दिस इज गुड। बट पलायन एक डिफरेंट चीज है। पलायन में आप पीड़ित हो, आप पीड़ा से बचने के लिए जाना चाहते हो, दिस इज नॉट गुड। वो जी चुके। वो तो हो गया काम खत्म। ये एक डिफरेंस है थोड़ा सा। देखा, आज अनइंटरप्टेड सर्विस मिल रही है एयरटेल हाँ, फाइबर, very nice. एयरटेल फाइबर की, परसों ही लगाया। इसीलिए लगवाया था कि जूम सेशन में बड़ा परेशानी होती है, माथा पच्ची। पहले यहाँ आया नहीं था दोबारा ना, बोलो। पहले यहाँ दोबारा फैसिलिटी, बोलो। हाँ फैसिलिटी नहीं थी ना पहले यहाँ पे। अभी तो आई है लाइन में, कुछ ही दिन हुए हैं, और मुश्किल से लाइन चालू हुए भी 3 दिन हुए होंगे, कि 3-4 दिन पहले ही चालू हुई है लाइन इस एरिया में। तब मैंने भी उसको कहा कि भी लगा दे हमारे भी। अच्छा है, चलो, हमारे लिए अच्छा हो गया। सूक्ष्म चेतनाओं ने सुन लिया होगा। अरे बहन बिल्कुल सही कहा कि भाई इसे जूम में परेशानी हो रही है, काम कराओ भाई। जब हर 45 मिनट में जूम सेशन अपग्रेड करना था ना, तो मैं सोच रही कुछ ऐसा हो जाए वैसे कि अनइंटरप्टेड हो गया था। देखो अब अनलिमिटेड हो गया, अब अनलिमिटेड हो गया ना। देखिए, मैं आपसे, जो भी लोग परेशान हैं अपने नेटवर्क से, अगर आपके यहाँ एयरटेल फाइबर अवेलेबल है तो वो लगवा लीजिए। 499 रुपए का प्लान है, जीएसटी लगाकर मात्र 550 का होगा। इतनी तेज स्पीड है कि अगर मैं वीडियो अपलोड करता था ना अपने मोबाइल के इंटरनेट से, तो तेज चलने पर भी 25 से 30 मिनट लगते थे, इसमें 4 मिनट लगते हैं अपलोड होने में, मात्र 4 मिनट। तो अगर किसी को, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है, अगर अवेलेबल है फाइबर लगवा लो, चीप एंड बेस्ट, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड यूज ऑफ डाटा, डाटा की कोई सीमा नहीं है, कॉल की सब चीज फ्री है इसमें। आप इसमें लैंडलाइन फोन लगा लो, लैंडलाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप इसके साथ सीसीटीवी कैमरे जोड़ सकते हैं और अपने मोबाइल पे हमेशा देख सकते हैं, कहीं भी आप जाओ, आपका घर, आपका दुकान, सब सीसीटीवी कैमरे का मोबाइल पे दिखेगा। बड़ा सस्ता प्लान है, 40 MBPS बताते हैं स्पीड है। तो इससे बढ़िया सस्ता मेरे को कोई नजर नहीं आया। और इससे 16 इंस्ट्रूमेंट जुड़ सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल मिला लो 16 इसी के साथ में। इंस्टॉलेशन कितना लगा? कुल 1768 रुपए दिए हैं, 1 महीने का इसमें रेंट है। 499 रेंट हो गया, प्लस जीएसटी हो गई, तो बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह का है। वेरी चीप। हाँ, तो जैसे तुम्हारा काम है, तुम्हारे लिए तो बेस्ट है ये ऑनलाइन तो टीचिंग। मेरा इंटरनेट सही है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, हाँ हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अरे पेरेंट्स ओनली आस्क, तो मालूम होगा तो आई कैन टेल। हाँ, आज एक पेरेंट ने ही पूछा था फाइबर वाला अच्छा है, एयरटेल फाइबर। इसमें 2 ऑप्शन देता है आपको। जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे ना, तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो 4G और एक 5G। तो उसमें आपको जो चुनना है, वैसे मैं 4G चुनता हूं क्योंकि 5G की जो रेडिएशन है ना वो हाई होती है, नुकसान देती है, तो 4G चुनता हूं मैं इसमें। और 4G चल रहा है इस वक्त ये, अगर 5G चलाता तो और कितना क्लैरिटी के साथ आता। 4G चल रहा है और कोई व्यवधान नहीं है इसमें। वेरी नाइस। और इसकी जो रेंज है ना, अगर मैं घर से, इस कमरे से लेके सड़क पर मैं घूम रहा था, तो ये आराम से 4G कनेक्ट हो रहा था। ओके। 5G की लेंथ है लगभग 9-10 मीटर, और 4G की जो वेवलेंथ है इसकी 15-16 मीटर तक, 20 मीटर तक काम कर रहा है ये। तो एक परिवार में एक लगा लो तो पूरा परिवार इसी से यूज कर लेगा, सारे के सारे मोबाइल फोन, कोई दिक्कत नहीं लगेगी उसको। स्मार्ट टीवी चला लो इससे, स्मार्ट टीवी वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, जो डिवाइस चलाना है चला लो इससे। खैर, मेरे को एयरटेल वाले पैसे नहीं दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के,
मैं सुविधा के लिए बता रहा हूँ। जिससे आप लोगों की परेशानी दूर हो। आपकी एक क्वालिटी है, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, आप हर चीज की डेप्थ में जाते हो। अब पता नहीं, मतलब जैसे सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, आप कोई भी जैसे चीज जनरली आप मना कर दोगे नहीं पता, पर अगर पता है तो फुल ऑन बताओगी। क्योंकि अगर मैं कोई चीज अपनाऊंगा तो किन्हीं कारणों के कारण अपनाऊंगा ना, और जब अपना लूंगा तो मुझे उसकी सारी चीजें पता लग जाएंगी, तो मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, मतलब नहीं आपको हर, जैसे हम लोग यूज कर लेते हैं पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको एक एक चीज बताओगे। एज भी बता दी, एक्चुअली मैं कोई चीज, का भी बता दिया। अगर मैं कोई चीज अपनाता हूं ना तो पहले मैं उसकी पूरी स्टडी कर चुका होता हूं, जितनी मेरे को पता है। उसके बाद कुछ स्टडी एक्सपीरियंस के बाद आती है, फिर मैं मुंह खोलता हूं। पहले अनुभव करो फिर बोलो, वरना मुंह ही ना खोलो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मेडिटेशन के लिए भी हमेशा मैं क्या कहता हूं, बिना अनुभव के मुंह एक शब्द मत निकालो, वरना उसमें ऊर्जा नदारत होगी और आप बेकार हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे आप। चाहे एक चीज पता है तो एक ही चीज बोलो, 10 चीज बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए, आपको एक्नॉलेज की होनी चाहिए, आपने अनुभव किया होना चाहिए, वही बताना चाहिए बस। बड़े बड़े गप्पे मारने से कोई, हाँ जी क्या पक्के हो गए भैया, ये सब बेसिक्स सिखाए। राइट राइट राइट, एकदम। ये पहाड़े हैं हमारे। जब सबसे पहला वर्कशॉप ऑन अटेंशन यानी कि सेमिनार हुआ लातूर में, सबसे पहला था सहजों के इतिहास का पहला प्रोग्राम, वर्कशॉप ऑन अटेंशन, चित्त की शक्ति का कैसे कैसे इस्तेमाल करें, टॉपिक ये था। और चित्त से अपने चक्रों को कैसे एनर्जाइज करें, फर्स्ट प्रोग्राम था ये लातूर में। 1200 के करीब की कलेक्टिव थी उसमें। तो उसमें एक सेंटेंस दोहराया था मैंने बहुत बार मेडिटेशन इनकी बीच में, पहले चित्त से हृदय में डोलो तभी जाकर मुंह खोलो। पहले चित्त से अपने हृदय में डोलो फिर जाकर ही मुंह खोलो। ये पूरी लाइन थी, 2-3 बार दोहराई थी मैंने वहां पे, क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट के साथ आपकी एनर्जी भी होगी। माँ की एनर्जी तो है ही, आपकी भी तो एनर्जी उसमें मौजूद हो गई, वो मल्टीप्लाई होके जा रही है, दूसरों तक इफेक्ट करती है। और उस एनर्जी में आपके अंदरूनी मैसेज भी होते हैं, अंदरूनी मैसेज बिना बोले वो कन्वे हो जाते हैं ओरिजिनल एक्सपीरियंस में अपने। ये भी खासियत है। इससे 2 लाभ होते हैं, सामने वाला यदि लुच्चे टाइप का है तो भाग जाएगा, आपको झेल नहीं पाएगा, और यदि अच्छा है तो आपके नजदीक आ जाएगा। 2 ही रिएक्शन होते हैं इसके, या तो लोग भाग जाते हैं या नजदीक हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका फायदा है कि बेकार लोग भाग गए और अच्छे लोग आपके नजदीक आ गए। अगर आप हिपोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, मेंटल इंफॉर्मेशन को ही आगे बोलते रहते हैं, तो ना तो आप जान पाओगे ना दूसरे जान पाएंगे कि आप क्या हो, ना ही आपको दूसरे लोग समझ आएंगे। फिर तो झूठे लोग ही आपके चारों तरफ मंडराएंगे, झूठे लोग होंगे, क्योंकि आप भी झूठे हो तो वो भी झूठे होंगे। जैसी संगति वैसे ही साथ, सीधी सच्ची है ये बात। अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ में निश्चित रूप से सच्चे लोग अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप झूठे हैं तो झूठों की मंडली हो जाएगी, पक्की बात है ये। क्यों मैम? बिल्कुल, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप हो। एग्जैक्टली। तो इसलिए ओरिजिनलिटी के साथ हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे ही वही टाइप के लोग आपके संपर्क में आएंगे जो इसी रास्ते पे चलने वाले हैं। फालतू का मजमा इकट्ठा नहीं होने का। मजमा इकट्ठा करता है मदारी,
तो सच्चे का तो कारवा होता है बहन, सच्चे का कारवा होता है और मजमा मदारी का होता है। मजमा मदारी का गेम खत्म होने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन सच्चे के साथ में कारवां होता है पूरा। कभी भी लोग इधर उधर नहीं होते, हमेशा साथ चलते हैं। याद रखना ये बात मेरी। ये तो बिल्कुल सच कह रहे हो। जिसने डुगडुगी बजाई, इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, भाई क्या कर रहा है ये, मजमा लग गया, वो खुश हो रहा है, देखा कितनी भीड़ जोड़ ली मैंने। लेकिन जब जैसे ही खेल बंद हुआ, वो सब अपने अपने रास्ते, वो कह रहा है मैं तो अकेला था, अकेले ही रह गया, फायदा भी कुछ नहीं हुआ, बस कुछ लोगों को मूंढ के इकट्ठा कर लिया उसने। लेकिन सच्चे के साथ में लाइन से लोग बढ़ते चले जाते हैं। देखने में लगता है अकेला चल रहा है, उसके पीछे तो देखो जरा कितने लोग चल रहे होते हैं जो दिखाई नहीं देते सामने दूर से। तो ये बात अभी आने वाले समय में साबित हो जाएगी आप सबके सामने। जो पॉलिटिकल धूर्त है ना, बहुत सारे बेचारे ऐसे पड़े मिलेंगे कोने में सड़ते हुए, कोई ना दिखाई देने का उनके पास में। सच्चों के साथ ही सारे लोग इकट्ठे होंगे, जेन्युइन लोग जो होंगे। अभी इसी को मैं फिर रिलेट करूंगा श्रीमाता जी की बात से। श्रीमाता जी ने कहा है ना, अरे बेकार के 100 लोगों से अच्छा है कायदे के 10 ही लोग हों। भीड़ का क्या। तो ये बहुत सारी चीजें हैं बहन, जो हमारी चेतना धीरे 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 ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है निर्बाध गति से। और बताइए बहन। और कुछ नहीं आ रहा आपके अंदर प्रश्न? नहीं सर, बस दिल का टच सुनते जाए बस। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर समाप्त करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे यदि जीवित रहे तो। रुपिंदर डैश डैश डैश। अब रुपिंदर की कोई गारंटी नहीं है भाई। रुपिंदर इस थॉट के साथ बैठी पकड़ी गई है क्या? मैं सूक्ष्म चेतना बन के आ जाऊंगी कुछ सीखने। रुपिंदर इस थॉट के साथ बैठी होगी, पकड़ी गई आपसे। आज सुबह में मैं जैसे मैंने स्काई की ना बहुत ब्यूटीफुल पिक क्लिक करी और उस पे एक कोट डाला कि द डे आई इमर्स इन यू, कुछ ऐसे कर कुछ ऐसे ही, मतलब उसी से रिलेटेड ही कुछ हो गया आज। चलो वैसे ही बन गई घटनाक्रम। चलिए आज तो रुपिंदर का दिन था भाई, दिस इज द डे फॉर रुपिंदर। हाँ, 30 दिन बाद उठी हो तो मेरा दिन हो गया। बिल्कुल ऑफ कोर्स। और कोई अभी कुछ लोग हैं, 5-7 लोग। हाँ है 13 नंबर, 13 13 13 13 13 13 तो 13 ही है भाई। 13 है। हाँ पूजा ठाकरे भी है। हाँ हाँ कोई नहीं, समाप्त करें। जो लोग नहीं आ रहे हैं कृपया दिल को ठेस पहुंचने वाली बातों के लिए क्षमा, और आनंद देने के लिए, आनंद देने वाली बातों के लिए आप सब लोग श्री माता जी को ग्रेटिट्यूड के साथ में प्रणाम कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जय श्री माता जी भी। मेरा तो फोन भी बंद हो जाता है। ठेस पहुंचाने वालों बातों के लिए मैं कल्प्रिट हूं, आनंद देने वाली बातों के लिए सीमा मौजूद है। ओके, जय श्री माता जी बहन। जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है बच्चा? हाँ, पूजा पूजा प्राची प्राची के यहाँ। प्राची का बच्चा, अच्छा ओके। हाँ। जी भैया। ओके, जय श्री माता जी। जी। बताइए पूजा, आप बोलिए। तो भैया हमारा स्थिति तो रेडी है, रेडी? झोला पकड़ के जब भी बुलाए तो जाने के लिए। वाह, ये तो वेरी गुड। बट जब दूसरे की स्थिति ऐसे आई तो उसका सांत्वना देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मैं सोसाइटी में ऐसे लोगों को सिंपैथी देना चाहिए, कंसर्न देना चाहिए, तो वो अंदर से नहीं आता है। तो मत दो, क्योंकि किसने कहा? हाँ, जब अपने होते हैं तो ऐसे तो जैसे हमारे घर में मेरी बहन भी ऐसी है, अगर कोई ऐसा ना हो तो मुझे ऐसा बुरा लगा कि हम सब ऐसे ही फ्री है बट उसको सिंपैथी कैसे दे। जैसे मुझे बुरा लगा कि हम जैसे दूसरे रिलेटिव्स देंगे, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना था, वो सब नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो सिंपैथी के लिए ट्राई भी किया, बट मुझे ऐसा लगा कि उनके उसको सोल को पता चलता है कि वो जो दे रही हूँ मैं वो सच नहीं है। तो ऐसे हाल में क्या करना चाहिए? चुप चुप रह जाए? हाँ, साइलेंट होकर उनके हार्ट में एनर्जी चैनलाइज करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी लॉसेस जो होते हैं, जो बड़े बिग लॉसेस हैं, उनको वर्ड्स कंप्लीट पूरा नहीं कर सकते। वर्ड्स कैन नॉट रिप्लेस। सो यू जस्ट चैनलाइज द एनर्जी फ्रॉम योर हार्ट टू देयर हार्ट। उसको उनको सांत्वना मिलेगा, उनको अंदर कंसोलेशन फील होगा। एक्चुअल में यही सहानुभूति होती है, जेन्यून सहानुभूति यही है। आप हार्ट की एनर्जी को चैनलाइज कर दें, इससे अच्छी सहानुभूति कोई नहीं होती। मैंने किया बट उसका असर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आपको असर देखना ही नहीं है ना, बिहेवियर आपको नहीं है, आपको असर नहीं देखना है ना, उसका प्रतिफल नहीं देखना है, उसका कंसिडरेशन नहीं देखना है उसका। हमें तो ड्यूटी की तरह करना है, बस खत्म। We are not supposed to see the consideration of what we have done internally. There is no need. इसके लिए कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। ये जो प्रोवर्ब है इसीलिए है कि अपनी तरफ से अच्छा एनर्जी दे दो और फिर भूल जाओ क्या किया। जैसे लॉस कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डर है और हमसे बड़े हैं, तो अगर हम ऐसे सब बोल देंगे, अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने से कुछ होगा ही नहीं पूजा। आप सेंट्रल हार्ट से एनर्जी देंगे तो सेंट्रल हार्ट में मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। दैट्स इनफ। अभी तो ऊपर की बातें हो गई ना फॉर्मेट की, अरे रे 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 बहुत नुकसान हो गया भाई, अरे रे रे बड़ा नुकसान हो गया, क्या उससे कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा। हाँ, वही कि हम बच्चे नहीं कर रहे वो, वही तो। और बाहर से आ रहा है तो ऐसा लगता है कि हम बच्चे केयर नहीं कर रहे, बट दूसरों की बातें केयर जैसे लगता है। तो देखो, जिस इंसान को सिचुएशन में क्या देखो, करना एक बात चाहिए? सुनो, जिस इंसान को आपका हृदय समझ नहीं आता, उसे शब्द भी समझ में नहीं आने की कहीं से कहीं तक। शब्दों का करना क्या है? हाँ, जो लोग आपसे कुछ बातचीत करना चाहें, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, कि हम बताएं, बोलें, कोई हमसे सलाह मांगे कि हम क्या करें तो बोल दो। लेकिन जहां पे ऐसी स्थिति नहीं है तो हृदय से दे दो, बस साइलेंट मोड पे। अपने हो तो भी है, अपने या पराया सब एक ही बात है। अपना पराया कुछ नहीं होता है। बस हम इतने कह सकते हैं कि एक फैमिली नाम की यूनिट के अंदर जो लोग हैं, उनके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाहर के लोगों से ज्यादा होती हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें उनकी देखभाल करने के लिए दिया है। उनके प्रति जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको निभा लेना चाहिए, दैट्स ऑल। पर डिटैच वे में, अटैच वे में होगे तो आप दुख दोगे
या तो उन्हें दुख दोगे या उनसे दुख आपको होगा, अगर अटैच रहे तो। डिटैच वे में कि ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग देखते हैं ना, खाना बांटते हैं, एक स्टॉल लगा लेते हैं, चलो खाना बांटते हैं आज हम। तो खाना बांटने वाला जो है बस बांटता है, कुछ नहीं देखता, जो सामने आ जाए उसे बांट देते हैं। वो ये भी नहीं पूछता भैया खाना कैसा लगा, भैया बांट रहा हूं, खाना खाना है तो खा ले वरना मत ले। पूछता भी नहीं है खाना कैसा लगा, सब्जी कैसी थी, कुछ नहीं पूछता ना, वो तो बस बांटता जाता है। तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें डिटैच वे में जो हमसे हो सकता है हमें करना है बस। हाँ, जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए उससे दूर हो जाना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो को नहीं, ईगो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। उनसे दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। क्योंकि जागृति में चलने वालों के रिश्ते तो सोल रिलेशन होते हैं, जीवात्मा के रिश्ते होते हैं, संसार के रिश्ते नहीं होते, ये सोल रिलेशन है ये। तो अब उसमें कहा बुरा भला, ये सब बेकार बातें हैं। इसमें कोई बुरा माने तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं मेरी बात का कोई बुरा मान गया बहुत ही अच्छा हो गया, मेरी जान छूट गई उससे, है ना। हाँ, आजकल मेरी बातों से बाकी के लोग बुरा ही मान रहे हैं। तो ठीक है, तो एक बात साफ हो गया ना कि कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है। हाँ, जैसे नट और बोल्ट होते हैं ना, कि किसी, अभी तो वही बात हो गई, एक नट का थ्रेड अलग है और बोल्ट का थ्रेड अलग है, तो आपस में टाइट कैसे होगा, वो चलेगा ही नहीं ना, कॉम्पेटेबल नहीं है। तो इसीलिए जैसे लोग हैं कॉम्पेटेबल नहीं होते तो बुरा ही मानते हैं, वो जो कॉम्पेटेबल होते हैं वो बुरा भला नहीं मानते। हाँ, कोई ऐसे एक अगर इंसान है तो मुझे उसको बुरा लग रहा है कि बाकी के सब लोग कोई कॉम्पेटेबल नहीं है, तो हाँ, उनको तो बुरा ही लगेगा उन्हें। तभी समझ जाना चाहिए भाई कॉम्पेटेबिलिटी में गड़बड़ है, तो दूर हो जाओ थोड़ा अपने आप से ही। नहीं, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, जैसे कि एक वो पुरानी एक प्रोवर्ब है ना, राउंड पैग इन स्क्वायर होल। जो टेंट लगाते हैं ना, तो उनके होल तो स्क्वायर हैं और पैग जो है वो जो खूंटे हैं वो गोल हैं, तो उसमें कैसे बिट बैठेंगे भाई। या स्क्वायर पैग इन राउंड होल, दोनों ही फिट नहीं है। तो राउंड पैग और राउंड होल होगा तभी कॉम्पेटेबिलिटी बनेगी। तो जबरदस्ती कॉम्पेटेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए, वो फुलिशनेस है। कॉम्पेटेबिलिटी नेचुरल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। यू कैन नॉट जनरेट कॉम्पेटेबिलिटी, यू कैन नॉट प्रोड्यूस, यू कैन नॉट डेवलप कॉम्पेटेबिलिटी। या तो कॉम्पेटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, आधी नहीं होती है, आधी कॉम्पेटेबिलिटी है आधी नहीं है, ये नहीं होता, या तो है या नहीं है। और भैया ये बोलते हैं कि विथ एज बच्चे जैसे हो जाते हैं, बट वाइज होना चाहिए, है ना। वो कैसे पता नहीं। एज बच्चे जैसा, जो एजेड होते हैं वो बच्चे जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? जैसे बच्चे जिद्दी होते हैं ना, ऐसे वो भी जिद्दी हो जाते हैं। अगर उन्हें अभी चाहिए कोई चीज तो अभी चाहिए, वरना झगड़ा कर देंगे। ऐसे बच्चे कहते हैं हमें तो अभी दे दो, उन्हें नहीं समझ में आता कि कौन कैसे लाएगा, अभी तो चाहिए हमें। उसका मतलब ये होता है कि वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस, संसार के स्तर पे तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे नेचुरल नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल पे इसे हम कहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे हम कहते हैं कि कंडीशनड है ये बंदा, डेवलप नहीं हुआ, इवॉल्व नहीं हुआ। लेकिन संसारिक स्तर पे हम कह देंगे यार ये बुढ़ापा जो होता है ना बच्चे जैसा होता है, बुढ़ापे में लोग बच्चे जैसे हो जाते हैं। लेकिन जो कोई स्पिरिचुअल पर्सन है वो बच्चे जैसा नहीं होगा, वो बहुत सेंसिबल हो जाएगा।
इसके अंदर और अवेकनिंग है, जागृति है, वो हर चीज समझेगा। तो जो लोग कंडीशन है वही बच्चे जैसे होते हैं, बाकी नहीं होते। चाइल्ड डिश नहीं रहते, चाइल्ड लाइक हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। उसका हार्ट चाइल्ड लाइक होगा, लेकिन उसके एक्ट्स चाइल्डिश नहीं होंगे। चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश। तो वो जो कहावत है कि भाई बुढ़ापे में बच्चे ऐसा हो जाता है, वो चाइल्डिश हो जाते हैं, चाइल्ड लाइक नहीं रहते हैं। वैसे तो वो बड़े खुर्राट टाइप के होंगे, बड़े ही दुष्ट टाइप के होंगे। तो चाइल्डिश तो होते हैं, लेकिन दुष्ट भी होते हैं अंदर से। अगर अभी उन्हें कुछ कहना हो तो 1000 बातें सुना देंगे 2 मिनट के अंदर ही। तो हम उन्हें चाइल्ड लाइक नहीं कह सकते, चाइल्डिश कह सकते हैं। तो ये बात है ना सच। मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी, सबको अंकल आंटी बुलाते थे, तो मैं सोचती थी अच्छा क्या डिसीजंस ले रहे होंगे, बहुत समझदार होंगे। बट जब अभी आती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बाहरी रूप का। देखो, जो इवॉल्व नहीं हो पाया ना, वो ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि उसको पता है तेरी उम्र बढ़ रही है, तेरी क्षमता घट गई है, यू आर नॉट कैपेबल टू अटेन सो मेनी थिंग्स। जो जवानी में आदमी ये उठा लो, वो उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, इसमें अटेन कर लो, इसे अचीव कर लो, ये चलता है। तो उनको पता होता है कि हमारी क्षमता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते अब। तो लेकिन उनका जो बिहेवियरल जो टेम्परामेंट है ना, वो खराब होता चला जाता है। एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें, एक इरिटेशन होती है उसमें, एक ईगो होती है उसके अंदर, एक जेलसी होती है उसके अंदर, कंपैरिजन होता है। ये सारी चीजें उनके अंदर घुसी होती हैं ज्यादातर लोगों में। तो वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ना वो क्रूअल टाइप के हो जाते हैं, क्रूअल। तो जो चाइल्डिशनेस है, जो चाइल्डिशनेस जो होती है ना, दिखाई देती है, वो क्रूएलिटी लिए हुए है। चाइल्ड लाइक में क्या होता है, क्रूएलिटी नहीं होती। ये डिफरेंस है। और वो कोशिश करेंगे किस तरह आपको एलिगेट कर ही दें, लपेट ही दें किसी ना किसी बात में, और साबित ही कर दें आप ही गलत हो। आपको गिल्ट कॉन्शियस देने की कोशिश करेंगे, वो आपको वायरस डालेंगे गिल्ट का, कि आप पूरी जिंदगी वायरस से ग्रसित रहो। क्योंकि ये एक ब्रूटैलिटी है, एक प्रकार की क्रूएलिटी है और ब्रूटैलिटी है, कि आप जानबूझ के किसी के अंदर वायरस डाल दो, इमोशनली ब्लैकमेल करो उसको, डिफेम करो इमोशनली। आप पब्लिकली कहो कि ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। तो ये एक अच्छी चीजें नहीं है। और इसी अवस्था में उनकी मृत्यु होती है, तो भाई बाद में भी सताते हैं, सपनों में आके बहुत तंग करते हैं, फिर वो जाते ही नहीं सपनों से। पीछे ही पड़े रहेंगे, सपनों में भी कई महीने तक तंग करे रखेंगे। और भैया जब एज होते हैं तो उनकी क्षमता भी कम होता है क्या ठीक करने की? ठीक कर ही नहीं सकते वो, ठीक कर ही नहीं सकते, वो तो गॉन केस है। खुद को ठीक करने की क्षमता ही यंग एज में ही होती है, यंग अवस्था में ही आप ठीक कर सकते हो। बुढ़ापे में तो ठीक करने की ताकत ही नहीं है आपके अंदर। इसलिए तो कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति शुरुआत से होनी चाहिए। बूढ़े होने के बाद तो होता ही कुछ नहीं, हमारी इंद्रियां ही साथ नहीं देती, शरीर साथ नहीं देता, तो फिर क्या भक्ति करेंगे। शुरुआत में ही प्रेम होना चाहिए ईश्वर से, तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और बुढ़ापे तक आते आते तो आप पूरी तरह इवॉल्व हो चुके होंगे। और जब आप बूढ़े होंगे ना, तो आप बच्चों के लिए एक कंपैशन का और लव का सोर्स बनेंगे। बच्चे आपसे चिपकेंगे आके बार बार खुश होके। बच्चे ही नहीं, आप उनसे थोड़े छोटे 10 साल 15 साल 20 साल छोटे भी उनकी कंपनी का आनंद लेना चाहेंगे, उनके साथ रहना चाहेंगे। लेकिन जो खुर्राट टाइप के होते हैं उनसे भागते हैं अपोजिट, कि भाई ये दिख ना जाए, भाई दूर भाग जाओ, कभी आवाज ही ना दे दे, हमें आवाज ना दे दे, ये भाग जाओ। तो
ऐसा उन्होंने बनाया है अपने आप को। तो बुढ़ापे में पता चलता है किसी ने करा क्या है अपने जीवन में। अगर ये दुर्गति हो रखी है तो उन्होंने नालायकी की है, पूरी जिंदगी कुछ नहीं कमाया। अगर लोग उनकी कंपनी का मजा उठाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो समझ लीजिए वो उसने बहुत कुछ पाया हुआ है। और दो जिनके अंदर दुष्टता आ जाती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जो वाइब्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। बच्चों को भी बच्चे फट से कैच कर लेंगे निगेटिव वाइब्स, तो भाग जाते हैं बच्चे दूर उनसे कि ये तो अच्छा नहीं है। जानवर भी पास ना फटके उनके, कुत्ता भी दूर भागेगा, घर का पेट भी उसके पास नहीं बैठने का, क्योंकि उसे भी अफेक्शनेट अच्छे लगते हैं, डॉग्स को भी। तो ये चीजें हैं, सामने आती हैं पूजा। तो इसलिए गिल्ट कॉन्शियस में मत आओ। जो क्रूक हो गया है, क्रूअल है, तो उससे दूर रहना ही ठीक है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, बूढ़े हो गए हैं, हमारी सेवा करो। और जो सेवा लायक होगा वो कभी नहीं कहेगा, उसे तो अच्छा नहीं लगेगा कोई उसकी सेवा कर रहा है, वो इतना स्वाभिमानी होगा। अगर उससे चला भी नहीं जाता ना, दोनों पैर खराब है, तो वो अपने आप को एल्बो के जरिए चल चल के अपना रास्ता तय कर लेगा, बुलाएगा भी नहीं किसी को कि कोई आओ मेरी सहायता करने के लिए। वो स्वाभिमानी होगा, बहुत कंपैशनेट अफेक्शनेट होगा, वो किसी को इतना भी कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे लगेगा अरे बच्चों को मैं क्यों तंग करूं, भाई मेरी तो हालत ऐसी है ही, मुझे खुद ही से फेस करनी चाहिए ऐसी चीज। लेकिन जो कुरुक होते हैं ना, वो इतनी नौटंकी करेंगे, इतनी नौटंकी करेंगे, घरों में झगड़े कराते रहते हैं वो बुढ़े होके भी। पूरे घर में झगड़ा ना हो जाए, उन्हें आत्मा को चैन नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, घर घर में ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, वो दुष्ट ही मरते हैं, और उनका भूत बन के फिर खूब खून पीते हैं सबका। और फिर पितृदोष वही करते हैं, पितृदोष करने वाली भी वही है परिवार में। जो अच्छा इंसान होता है उसका कभी पितृदोष हो ही नहीं सकता। वो कुल देवता या कुल देवी बनकर घर में मौजूद मिलेगा, पूरे परिवार की रक्षा करेगा मरने के बाद भी। चाहे वो उसे सर्प योनि में रहना पड़े 100-200 साल तक, वो रहेगा, पूरे कुल की रक्षा करेगा। वो अच्छे लोग होते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं, देख लो सारे सिम्टम्स। और बताइए। बस भैया नहीं, आज के मेडिटेशन के बाद मेरे अंदर डांस करने की ये आ रहा था। मैं सोच रही हूँ मैं मेडिटेट कर रही हूँ। कर सकते हो डांस, अभी तो रात नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो रात नहीं है, डांस कर सकते हो। हाँ। नहीं, मैं पूरा मेडिटेशन एक्चुअली किसी पे लिप्त नहीं थी, बट मैं इतनी सिल्ली थी कि बाकियों के जो भी कमेंट्स करते हैं या जो भी है, वो सिर्फ मेरे मन पे असर पड़ता है। तो मुझे पता नहीं था, 2 साल पहले मेरे एक ड्रीम आया था, वो 2020 के न्यू ईयर के टाइम पे आया था कि लास्ट जजमेंट जैसे सीन था, सब लोग मर रहे थे, सब लोग भाग रहे थे, तो मुझे लाइट दिखाई दिया। मैंने सोचा हाँ मुझे तो ये तो श्री जीसस है, मुझे पता है बोल के। माँ की आवाज आई कि नहीं तुम्हें पता होगा, उनको पता नहीं। तो मुझे पता चला कि मेरे को फॉरगिवनेस की क्षमता नहीं है और ये नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छा चलो कहीं घूम लेते हैं बोल के मैं उधर उस ड्रीम में मैं मरी, तो मैंने खुद को कहा कि अच्छा मर गई, जल्दी एक्सेप्ट कर लो नहीं तो तड़पेगी टाइप्स। और उसके बाद में ऐसे लगा कि अच्छा चलो मोक्ष भी नहीं मिला, चलो कहीं घूमते हैं बोल के कहीं घूमने चली गई थी। बट वो 2 साल के बाद आज जब कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं पे लिप्तता नहीं था, बट बीच बीच में मेडिटेशन में तो थोड़ा आपका क्वेश्चन के लिए मेरे पास आंसर्स नहीं थे या खोजने का इंटरेस्ट भी नहीं था, बट बीच बीच में मेरे दोस्त के जो भी कमेंट्स थे ये वो थोड़ा कुछ
आ रहा था, मैंने सोचा ये मेडिटेशन में मेरे इतने थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो लास्ट में मुझे पता चला कि मैं केयर करती हूँ क्या सोचते हैं मेरे बारे में, लाइक वैसे जब वो पता चला, वो सरेंडर किया ना मेरे अंदर से, चलो अभी तो मुक्त हो गए, नाउ यू आर हाँ डांस एग्जेम्प्टेड, करने को ऐसे, रिडेम्पशन, हाँ रिडीम्ड। हाँ। तो इसीलिए ना, तो मुझे 2 साल के बाद मिला वो तो कभी समझ में ही जब नहीं आया। जब हम एक बात याद रखना जिंदगी में, जब हम ये कॉन्शियस होते हैं कि अरे हमारे बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं बोल रहे, तो समझ लीजिए हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम है। जिसके अंदर ईगो होती है वही के ये बात ज्यादा चिंता करता है मेरे बारे में क्या है, अरे जो मस्त है उसे क्या लेना देना, कौन क्या बोल रहा है। वही मुझे 2 साल के बाद समझ में आया। मैंने सोचा बहुत पढ़े, क्या श्री जीसस ने कहा फॉरगिव करना है, ये करना है, कुछ भी पता नहीं था। अभी आज पता चला कि अच्छा मुझे कंसर्न है, लाइक वो मेरा इमेज का कंसर्न, ऐसे जब सरेंडर किया तो खुशी आई। पूजा, अब मैं क्षमा चाहूंगा, ये बिल्कुल बैठने वाली है बैटरी, ठीक है? हाँ हाँ फिर मिलेंगे। हाँ। जय श्री माता ठीक है, जय जी। श्री माता जी। See you। एक मिनट, इसका डंडा दोबारा आ गया है, बोलो बोलो, अपने आप आ गया, कुछ रह गया होगा इसमें। अभी बिल्कुल इसने फिर कट गया, इतनी बात सुनना नहीं होगी अच्छा। इसने। अब जैसे एक लास्ट में बात का एंड करूंगा मैं, हमारे देश का सबसे बड़ा क्रूअल पर्सन जो है वो इतना कॉन्शियस है, अगर छोटा सा बच्चा ही बोल दे तो उसे भी जेल में डलवा देता है, इडियट ये। तो सोचो क्या हाल है इसका। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय श्री माता ठीक है जी। भैया, जय श्री माता जी। माता जी।